कल हुई है गिरावट में मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत गिरावट कह सकते हैं। क्रैश बिल्कुल मत समझना इसको, लेकिन गिरावट जरूर हुई है। वॉलेटिलिटी तो कुछ टाइम से मतलब पिछले हफ्ते में तो समझो थोड़ा ऊपर भी गया मार्केट, मतलब ऑल टाइम हिट किया है, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते में रही है। अब क्या आपको करना चाहिए, और खासकर जो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है उन लोगों का ज्यादा ये परेशानी हो रहा है। कमेंट आ रहा है कि मेरे मतलब निफ्टी गिर रहा है 1%, तो मेरा फंड 2% 2.5% क्यों गिर जा रहा है। मतलब फंड टू फंड डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये वॉलेटिलिटी का रीजन क्या है ये समझ लो। तो वॉलेटिलिटी का रीजन बस इतना सा है कि बजट से पहले मार्केट थोड़ा स्टेबल होने के लिए वॉलेटाइल हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब जो इन्वेस्टर है, या फिर इन्वेस्टर क्या कहूं मैं उनको इन्वेस्टर नहीं कहता, जो ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं बजट से पहले, ताकि बजट में जो वो चाहते हैं वो ना हो, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसा कर रहे हैं, और जिस कारण से मार्केट वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। अब बजट के बाद अगर बजट सब कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग होता है तो बजट के बाद रैली आ जाएगी थोड़े टाइम की, और अगर खराब रहता है तो थोड़े टाइम के लिए गिरावट आ जाएगी, थोड़ा और वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, और ये भी जो होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इवन मीडियम टर्म में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और लॉन्ग टर्म तो छोड़ ही दो। लॉन्ग टर्म में जैसे मार्केट चल रही है वो चल ही रही है। लॉन्ग टर्म में अभी बियरिश फेज की तरफ मार्केट ने मूव नहीं किया, ये बस बजट का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। देखा मैंने यूट्यूब पे काफी सारे लोग जो एक हफ्ता पहले खरीद लो खरीद लो खरीद लो चिल्ला रहे थे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ चिल्ला रहे हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में क्या करना चाहिए, या फिर मैं जो क्या करता हूं, इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। मैं अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, चाहे मेरा गोल वेल्थ क्रिएशन ही क्यों ना हो, मेरा अगर समय आगे 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल या उससे ज्यादा है, तो इन सब चीजों से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, जैसा भी मेरी चल रही है वो चलते रहेगी। जो पैसा इधर उधर से आ रहा है उसको मैं डालता चला जाऊंगा, अगर मेरे पास आगे भी लंबा समय है तो। इसके लिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ भी मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कल ही की बात अगर करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा अगर 1% गिरा है, तो जो मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 2% गिरे हैं, या 2% से ज्यादा भी गिरे हैं। अब देखो क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करने शुरू करने से पहले ही ये सोचना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कल वाली वीडियो में ही मैंने बताया कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही मिड कैप के अंदर भी पहले से ही आपको माइंडसेट ये बना के चलना है कि इन फंड्स के अंदर, इन मार्केट कैप वाले स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और जब ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा। तो अगर इतनी सी वॉलेटिलिटी से परेशान हो गए हो आप, तो आप निकल जाओ स्मॉल मिड से, अपना लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। नहीं तो अगर बढ़िया पैसा बनाना है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करनी है, और मिड कैप स्मॉल कैप में माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इस पेशेंस को झेलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ये थोड़ा सा हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, क्षमता डेवलप करना पड़ेगा कि इस तरीके की वॉलेटिलिटी से आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। आपको अपना माइंडसेट, जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो बस दिमाग में रखना है, और ये भी चीज दिमाग में रखनी है कि इस तरीके की ऊपर नीचे होती रहती है। जो लोग नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छी चीज है, देख लो आप कि इस तरीके की वॉलेटिलिटी, एंड ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा निफ्टी गिरेगा 2%, और स्मॉल कैप इंडेक्स माइक्रो कैप इंडेक्स गिरेंगे 5% 7%। इस तरीके की वॉलेटिलिटी भी झेलनी पड़ेगी आपको, और इसी तरीके का ऊपर नीचे करके जो लॉन्ग टर्म में है वो अच्छा पैसा बनता है। और ऐसा नहीं कि गिरावट में ही सिर्फ ऐसा होता है, रैली में भी ऐसा होता है कि कभी कभी निफ्टी चढ़ेगी 2%, आपका इंडेक्स चढ़ेगा 5%, आपका स्मॉल कैप मिड कैप फंड चढ़ेगा 5%, निफ्टी 1% चढ़ेगी, वो 3% चढ़ेगा। रैली में भी ऐसा होता है, गिरावट में भी ऐसा होता है। ऐसा ऊपर नीचे होके ही लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग करके जो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं वो बनते हैं। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए टेस्ट भी था, समझ लो एक तरीके से, कि कौन से लोग वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके अंदर ये हैबिट है कि वो इसको फील कर सके और होल्ड कर सके पेशेंस के साथ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूर रहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको एक्सपेक्टेड रहना चाहिए कि इस तरीके की चीजें मार्केट के अंदर में हो सकती है। इसके अलावा
कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बैठने की जरूरत है। अनलेस कि आपने बहुत ज्यादा पैसा सेक्टोरल फंड्स में लगा के रखा है, तो आपको बजट का जरूर ध्यान रखना होगा कि बजट में किस सेक्टर को कितना पैसा मिलता है, और अगर आपकी जो एनालिसिस है उसके उल्टा हो जाता है तो आपके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर नॉर्मल डाइवर्सिफाइड मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड्स में या मल्टी कैप इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैठ के रिलैक्स करने की जरूरत है और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देखने की जरूरत है। जितना गिरेगा और अच्छा है, वो और तेजी से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। अगर बजट अच्छा आ जाता है तो तुरंत ही रैली शुरू हो जाएगी, और बजट अच्छा नहीं आता है तो थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए, थोड़ा सा मार्केट और गिर जाए, फिर रिकवर हो। लेकिन रिकवर होना ही है इसको, ये आपको ध्यान में रख के चलना है अगर आप बुलिश हो इंडिया के लिए। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो। डरना घबराना नहीं है, दूसरों की बातों सुन के बेच के भाग नहीं जाना है, गलत टाइम पे एग्जिट नहीं कर देना है। अपना गोल दिमाग में रखना है और बस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है।